22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगांव के हमले में 26 लोगों को मार दिया गया और बड़ी ही निर्ममता से जाति पूछ नहीं बल्कि धर्म पूछ करके मारा गया कि तुम किस धर्म के हो। इसी के चलते जो हमारी भारत सरकार है उसने भी एक फैसला लिया है और एक नहीं बल्कि कई फैसले लिए हैं, जिसमें अटारी बॉर्डर है उसको बंद कर दिया गया है और इन दिस वाटर जो ट्रीटी है इसको भी निलंबित कर दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि जो वीजा है उसको भी रद्द कर दिया गया है। अब इसी वीजा की अगर बात करें तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो इधर से भारत से पाकिस्तान चली गई हैं, वो आकर के बॉर्डर पे तड़प रही हैं कि उसको हिंदुस्तान जाने दिया जाए। वो कहती है कि नहीं, उनको पाकिस्तान में नहीं रहना, उनको हिंदुस्तान में ही रहना है। लेकिन जो वहाँ के सिपाही तैनात है, जो जवान है, वो उनको अंदर आने नहीं दे रहे, उनको वहां से लौटाया जा रहा है। और इसी में इधर से जो महिलाएं जो पाकिस्तान से आई थी भारत में, अब वो जब जाना चाहती हैं तो फिर वो भी नहीं जा पा रही है, वो भी तड़प रही हैं। लेकिन अब इसी बीच एक महिला जो कि काफी सुर्खियों में है, जो बिना किसी वीजा पासपोर्ट के भारत आई थी और वो बस एक ऐसा नाम लेकर के भारत में आई थी कि जिसका अगर नाम कोई ले ले तो उसका हर कोई फायदा उठा सकता है, और वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म का नाम लेकर के जो सीमा हैदर है वो आई है भारत, और वो भी अलग अलग रास्तों से होते हुए आई है। और आने के बाद उसने आकर के यहाँ पर जो सचिन मीणा है उससे वो शादी कर लेती है। इन दोनों की दोस्ती जो है वो काफी परवान चढ़ी रहती है पबजी के प्यार में, और उसके बाद आकर के यहाँ पे शादी होती है। लेकिन शादी तो हो जाती है और इसका दिमाग तो देखिए, शादी होने के बाद इसने एक बच्ची भी पैदा कर ली, 4 बच्चे हालांकि इसके पहले भी थे, लेकिन एक बच्ची और पैदा कर ली। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो इसके तरफदारी में लड़ रहे हैं, जो इसके तरफदारी में खड़े हैं, इसके पीठ पीछे जो खड़े हैं, वो हैं हमारे माननीय एपी सिंह जी, जो सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने वकील हैं। और वो कभी भी, एक वकील कभी ये नहीं चाहेगा कि उसका जो पक्ष है वो हार जाए, इसलिए वो उसके पीछे एक ढाल बन करके खड़े हुए हैं। लेकिन एपी सिंह जी का कहना है कि वो भारत के नागरिक नहीं है, लेकिन उसने सचिन से शादी करी है, तो सचिन से अगर शादी करी है तो फिर उसकी जो नागरिकता है वो भारत की मानी जाएगी। उसने कहा है कि जो सीमा है, उसने कहा है कि अब उसने सचिन से शादी कर ली है, उसका बच्चा भी पैदा हो गया है, अब वो भारत नहीं छोड़ करके नहीं जाना चाहती पाकिस्तान। उसका जैसा वीडियो आया हुआ है, बहुत दिनों से तो इसने चुप्पी साधी हुई थी। सोचिए कि 22 अप्रैल से उसने चुप्पी साधी हुई थी। जब मीडिया वाले उससे बातचीत करना चाहते थे तो वो किसी के सामने ही नहीं आ रही थी, वो घर के अंदर छुपी हुई थी, और फिर अंदर से ही वो वीडियो बना करके पब्लिक करती है। और फिर इसी दरमियान फिर वो लगता है उसको कि अब नहीं, बात नहीं बन पाएगी, तो वो मीडिया के सामने फिर आती है और आकर के इतना ही कहती है कि वो अब भारत छोड़ करके नहीं जाना चाहती। लेकिन जहां तक उसकी बात है कि उसने क्या क्या कुछ कहा है, वो हम आपको बताते हैं कि उसको जो राष्ट्रपति के पास उसकी याचिका है। लेकिन जहां तक हम लोगों को जानकारी है कि राष्ट्रपति के पास याचिका उसकी जाती है जिसको सजाए मौत हुई रहती है, उसकी याचिका राष्ट्रपति के पास, क्योंकि राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है, तो इसीलिए वहां पे गई रहती है उनकी याचिका। तो आखिर सीमा की जो याचिका है वो किस मैटर पे गई हुई थी। दूसरी बात यह है कि उसको नागरिकता भी भारत की मिली ही नहीं है, और वो पाकिस्तान से भारत चोरी से आई थी। और उसने कहा है कि वो प्रधानमंत्री से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, इन सभी लोगों से वो गुहार लगा रही है कि उसको पाकिस्तान ना भेजा जाए। लेकिन जो एक डेट दिया गया था कि 28 तारीख को, 27 तारीख को नॉर्मल लोग चले जाएंगे भारत छोड़ करके, और 29 तारीख को जो लोग मेडिकल वीजा पे आए थे वो लोग चले जाएंगे। तो आखिर सीमा हैदर अब तक क्यों नहीं गई। दूसरी बात यह है कि वो 4 बच्चों के साथ तो पाकिस्तान से आई थी भारत, लेकिन यहां पर आकर के उसने एक और बच्ची को जन्म दे दिया, और उसकी तरफदारी कर रहे हमारे माननीय एपी सिंह जी। टीआरएफ जो लश्करे होता है, उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन
जिस प्रकार से ये हुआ है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वीजा रद्द कर दिया गया है तो वीजा ठीक है, और जितने भी हैं उनको यहां से खदेड़ा जाए। वहीं पर हमारा एक भारत का जो जवान है जिसका नाम पीके साहब है, यानी कि पूर्णव कुमार साहब है, ये जब गश्त कर रहे थे तो इसी दरमियान उन्होंने भारत की सीमा को छोड़ करके बल्कि पाकिस्तान की सीमा लांघ ली और पाकिस्तान में चले जाते हैं। अब वहां पर जैसे ही वो पाकिस्तानी जो सेना होती है वो उनको अपनी कस्टडी में ले लेती है और फिर उनको अब छोड़ने का नाम अभी नहीं ले रही है। जिस हिसाब से मुद्दा गर्म है उस हिसाब से तो नहीं लग रहा कि वो छोड़ेगी। लेकिन जो हमारे अधिकारी हैं उन्होंने 3 फ्लैग मार्च से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन बातचीत में कुछ हल नहीं निकल पाया है, कोई भी बात नहीं बन पा रही है। लेकिन दूसरी बात यह है कि इधर जो उनकी पत्नी है पूर्णव कुमार की, रजनी, ये प्रेग्नेंट है और इन्होंने खुद कहा है कि वो पठानकोट जाएंगे और वहां पे आला अधिकारियों से बातचीत करेंगे और बातचीत करने के दौरान वो कोशिश करेंगे कि उनके पति को वहां से सकुशल छुड़ा लिया जाए। तो देखिए आखिर क्या कुछ होता है, इसमें कहना बड़ा ही मुश्किल होगा। लेकिन अगर सीमा की हम बात करें तो जो सीमा है, क्या वो भारत छोड़ करके पाकिस्तान जाएगी? जो सीमा जिस हिसाब से उसका रिएक्ट है, जिस हिसाब से वो बातें करती है, उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि वो जैसा लोग उसको समझते हैं वैसा वो है नहीं। लेकिन खैर क्या ही कर सकते हैं हम लोग। अब सुप्रीम कोर्ट के जो एक सुप्रसिद्ध वकील साहब हैं उन्होंने उसको बचा रखा है अभी तक, और वो उन्हीं की बदौलत सीमा बची हुई भी है। तो चलिए, माननीय से निवेदन है कि अगर ऐसे बहुत सारे केसेस पड़े हुए हैं उनको भी वो संज्ञान में अपने लें, और लेने के बाद फिर उनसे अगर हमारी वीडियो और कभी वो देखें तो उनसे ये भी गुजारिश है कि एक उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में ऐसा कांड हुआ है जहाँ पर एक बेटी अपने माँ और बहन की हत्या के लिए हत्यारे जो हैं वो काफ़ी पैसे वाले हैं और वो लोग उस मामले को दबा रहे हैं। तो उस बेटी के लिए भी वो एक बार अपनी आवाज़ को उठाएं, माननीय AP सिंह जी। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे इस मामले में, लेकिन जो इन नापाक पाकिस्तानियों ने जो किया है वो बहुत ही शर्मनाक किया है। लेकिन वैसे ही कुछ लोग हमारे भारत में भी पड़े हुए हैं जो कि धर्म पूछ करके वो लोग भी मार रहे हैं, और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है जो एक तरह से कह लें कि गौरक्षक खुद को बताते हैं, और उन्होंने ये कहा है कि हम 26 के बदले 2600 मारेंगे, लेकिन वो अपने ही देश में मारेंगे, मुस्लिमों को मार रहे हैं। खैर, अब क्या ही कुछ कहा जा सकता है इस पे, लेकिन जो पाकिस्तान ने किया है वो बेहद शर्मनाक है और इसका बदला हमारी सरकार को लेना चाहिए, और ऐसा लेना चाहिए कि पाकिस्तान की औकात उसको दिख जाए कि भारत ने पाकिस्तान को जब पैदा किया था तो उसको मार भी सकता है। बाप बाप ही होता है। उन नापाक पाकिस्तानियों को ये खबर होनी चाहिए। खैर, आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।